नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम् अभिनंदनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का एकादश पाठ की अपन चर्चा कर रहे थे। स्वदेशम कथम रक्षेयम। अपन इस पाठ को पढ़ लिया था, पाठ कुछ प्रश्न भी कर लिए थे। अब आपके कुछ व्याकरण के प्रश्न रह गए थे, उन प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। समास, ये जो प्रश्न पहला आपका इसमें दे रखा है समास का, समास करना है और जहाँ पर समास कर रखा है वहाँ पर विग्रह करना है और विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। तो पहला और दूसरा अपन ने समझ लिया था। महत पापम का क्या बनाया था, महत च तत्पापम, ऐसा पाप जो बड़ा है महत पापम। और मैंने आपको ये भी बताया था जहाँ पर विशेषण और विशेष्य भाव होता है वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। अब देखो आप, तुच्छ सेवक, वो भी बिल्कुल सेम है। क्या हो जाएगा, तुच्छ है मतलब छोटा सा, च सेवक किस लिंग का है, पुल्लिंग का, इसलिए आ गया असौ सेवकः। तुच्छ है जो सेवक, सेवक कैसा है, तुच्छ है। तो ये जो तुच्छ है ये इसका विशेषण बन रहा है, अभी बताया है। जहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव कहीं पर भी दिखता है, आँख बंद करके भी कौन सा समास करोगे आप, कर्मधारय समास। अगला देखो, वीर पुरुषः। वीर पुरुष का मतलब होता है ऐसा जो पुरुष जो कैसा है, वीर है। तो वही मैं लिखूँगा यहाँ पर भी, वीरः च असौ पुरुषः। कैसा पुरुष है भाई, वो वीर है। तो अब यहाँ पर ये इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जहाँ पर विशेषता बताए, समास कौन सा है, आँख बंद करके, ठीक, कर्मधारय समास। समास समझ गए आप प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। जो नीचे निम्न, जो निम्न आपको दिए गए जो पद हैं, इन पदों में आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। मतलब इसमें संधि युक्त पद दे रखे हैं, आप इसमें संधि का विच्छेद करोगे। अब देखो आप, अनेनेव, अनेनेव का मतलब होता है अनेन धन एव, अनेन धन एव। इसमें देखो आपने अगर वृद्धि संधि का थोड़ा सा ज्ञान किया है तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद ए आए तो ऐ होता है, और अ या आ के बाद ओ आता है तो औ होता है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और बाहर निकालो, इधर का ए, इन दोनों के स्थान पर ऐ करोगे तब आपका रूप बन जाएगा अनेनैव। क्या बन जाएगा, अनेनैव, है ना। अगला देखो आप, धन्योऽसि, इसका क्या बनेगा, धन्यः धन असि, धन्य हो, तुम क्या हो, तुम धन्य हो। तो यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, विसर्ग। और विसर्ग में भी कौन सी, उत्व संधि, कौन सी संधि, उत्व। देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग के स्थान पर आप क्या करते हो, से करते हो। से को अपन क्या करते हैं, ऊ होता है, ऊ को गुण हो जाता है और धन्यो बनता है। क्या बनता है, धन्यो। ऐसा आपके सामने एक रूप आपको मिलेगा, धन्यो धन असि। क्या बनेगा, धन्यो धन असि। अब देखो इधर तो ओ है, इधर अ है, तो इस अ को हो जाएगा पहले वाला रूप, जिसको कहते हैं पूर्व रूप। जहाँ पर पूर्व रूप होता है, ये अ है वो इस ओ में मिल जाएगा और इसके लिए चिन्ह बन जाएगा ऐसा। ये जो बीच वाला चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इस चिन्ह को किस नाम से जानते हैं अपन, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ये कहाँ पर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप पूर्व रूप कार्य करोगे। क्या करोगे, पूर्व रूप कार्य आप जहाँ कहीं पर भी करोगे तो इस प्रकार का अवग्रह चिन्ह आप लगाओगे। जैसे मान लो मैंने कहा राम अस्ति, राम है तो मैं करूँगा रामो अस्ति, इस प्रकार, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊ के स्थान पर ओ होता, गुण होता है, और ओ और अ, इसमें अ है ओ में मिल जाता है। अब देखो हकीकत में तो है क्या, हकीकत में तो ऐसा है, धन्यो सी, ऐसा है।
धन्योसी। लेकिन सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो आपको ओ दिख रहा है ना, इसमें अ मिला हुआ है, इसलिए उस अ को दिखाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह कर देते हैं, जिसको अवग्र चिन्ह कहते हैं। हकीकत में तो ये ओ ही ओ का ओ में मिला हुआ है। ये बोधक किसका है, ज्ञान किसका करवा रहा है, ये अ का ज्ञान करवा रहा है ना। आगे बढ़ो। राजो उचितम, राजो उचितम मतलब राजा धन उचितम। अभी मैं गुण संधि की बात कर रहा था ना, किस संधि की बात कर रहा था, गुण संधि की। गुण में क्या होता है, अ या आ के बाद ई हो तो ए गुण होता है, अ या आ के बाद उ हो तो ओ गुण होता है। तो यहाँ पर राजा में आ है, आगे उ है, तो गुण क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों के स्थान पर ओ गुण होगा। जब ओ गुण होगा तो आपका बन जाएगा राज, ओ मिला तो राजो, ऊ तो चला गया, आगे बढ़ा चितम, राजो चितम, ये बन गया ना राजो चितम। अगला है देही एतत्, देही धन एतत्, देही धन एतत्। अगर आपने यण संधि का नाम सुना है, किस संधि का, यण संधि। यण संधि क्या कहती है, इक यण अचि, इक के स्थान पर, इक मतलब ई उ री लृ, इनके स्थान पर यण, यण अर्थात य व र और ल आदेश होता है। कब, जब असमान स्वर पर में हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, ई के बाद में असमान स्वर है, असमान का मतलब होता है आगे भी ई नहीं होना चाहिए। या सर आगे ई हो जाए तो तब वहाँ पर यण नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए इसने कहा असमान स्वर हो। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, ये है ना। दोबारा समझो इस संधि को, ये ऐसे बनेगी, देही धन एतत् है। अब देखो दे है, बार क्या निकाला आपने, ई, आगे क्या है ए, और आगे है तत्, है ना। अब इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। अब आप इसको लिखो यहाँ पर, दे है आधा, आधे है में ये मिला तो ये ऐसा हो गया ना, ये और ये आधा है, ए मिल गया तो ऐसा, आगे है तत्, देय तत्, ऐसा रूप बन जाएगा, देय तत्। अगला है कोष्ठगत संकेतानुसारम रिक्त स्थानानां पूर्तिम कुरु। कोष्ठक में जो पद दिए हैं इनका संकेत के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कि आवाम विद्यालयम, हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं। गम धातु का प्रयोग करोगे, आवाम है तब आपका बन जाएगा गच्छा वह, क्या बन जाएगा, गच्छा वह। यहाँ फिर अपन ऐसा करें गमिष्या वह, तब भी आपका सही है, हम दोनों विद्यालय जाएंगे, हम दोनों विद्यालय जाते हैं तो गच्छा, वर्तमान काल ले रहा हूँ मैं। अगला है यदा श्यामः पच तदा मोहन खाद, जब श्याम है जो पकाता है तो पच है तो आ जाएगा पचती, क्या बन जाएगा, लट लकार में पच धातु से, पच धातु है वो पाक अर्थ में होती है, पच पाके, पाक पकाने के अर्थ में पच धातु का प्रयोग होता है। यदा श्याम, जब श्याम पकाता है, भोजन भोजन पकाता है, तदा मोह, तब मोहन क्या करता है, खाद धातु का प्रयोग करोगे तो खादती, तब मोहन खाता है। जब श्याम पकाता है तब मोहन खाता है। सुधीर है नरेंद्रेण सह विद्यालय, सुधीर है वो नरेंद्र के साथ विद्यालय में, विद्यालय मतलब विद्यालय में, पठ है तो पढ़ता है तो आ जाएगा आपका पठति ही। सुधीर नरेंद्रेण सह पठति। अगला है युवाम, अत्र किम क्री धातु से लेना है, तब आ जाएगा आपका क्या, कुरुथः, क्या बन जाएगा, कुरुथः। युवाम अत्र किम कुरुथः, क्री धातु से क्रुथ बनता ना, युवाम अत्र किम कुरुथ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप नहीं, युवाम तुम। आगे देखो, निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधयत, इन वाक्यों का आपको संशोधित करना है। जैसे पुत्रम सह पिता आगच्छति, पुत्र के साथ में पिता आगत,
कारक में एक नियम आता है स युक्त अप्रधाने। स के योग में जो अप्रधान कर्ता होता है उस अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम के साथ में सीता जाती है तो रामेण सह सीता गच्छति, है ना। माता के साथ पुत्र जाता है तो मात्रा सह पुत्रः गच्छति। उसी प्रकार पुत्र के साथ पिता जाता है तो पुत्र में तृतीया क्या होगी, राम का रामेण तो पुत्र का पुत्रेण। तो यहाँ पर पुत्र की जगह आप क्या करोगे, पुत्रेण। तो ये आपका गलत है, पुत्रम इसने गलत दिया है, तो पुत्रम के जगह आप कर दोगे पुत्रेण। पुत्रेण सह पिता आगच्छति, पुत्र के साथ में पिता आता है। उदयपुरस्य परितः जलम अस्ति। देखो यहाँ पर जो परित है, परित के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम है अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। ये कारक प्रकरण का द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। ये कहता है अभित परित, अभित मतलब दोनों ओर, परित मतलब चारों ओर, समया मतलब पास में, निक्षा का मतलब भी पास में, हा का मतलब होता है धिकार, प्रति मतलब की ओर। ये जो पद दिए हैं इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन इसने क्या किया है भाई, इसने उदयपुर में कौन सी विभक्ति लगाई है, षष्ठी लगाई है। आप द्वितीय करोगे और इसकी जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे उदयपुरम। उदयपुरम परितः जलम अस्ति, उदयपुर के चारों ओर जल हैं। ठीक। अगला है हरिम नमः। ये जो नमः पद है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है पता है आपको, चतुर्थी विभक्ति। क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाश्च। वो क्या कहता है कि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम के लिए नमः, राम के आगे आप नमः लगाओगे ना तो राम में चतुर्थी हो जाएगी, रामाय नमः। रामम नमः नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, रामाय नमः। उसी प्रकार गणेश के लिए नमस्कार करोगे तो गणेशाय नमः। उसी प्रकार विश्वकर्मा को नमस्कार करोगे तो विश्वकर्मण नमः। समझ रहे हो मेरी बात। सरस्वती को नमस्कार करोगे तो सरस्वत्यै नमः, है ना। शिव के लिए नमस्कार करोगे तो शिवाय नमः। अब इसने हरि को नमस्कार किया है तो हरि में द्वितीय की है, द्वितीय नहीं होगी बल्कि कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। और हरि का चतुर्थी क्या बनेगा, हरया। क्या बन जाएगा, हरया। तो हरया नमः, ये गलत है और हरया बन जाएगा। अगला है धर्माय विना न सुखम। धर्म के बिना सुख नहीं है। तो ये यहाँ पर जो विना है, विना के योग में एक तो विभक्ति होती है द्वितीय, एक विभक्ति होती है तृतीय और एक विभक्ति होती है पंचमी। विना के योग में तीन तीन विभक्तियाँ होती है, जो आपकी मर्जी है वो करो। इन तीनों में से आप कौन सी भी विभक्ति करो, लेकिन इन तीनों को छोड़कर और बिना के योग में विभक्ति नहीं करोगे। लेकिन इस भाई साहब ने कौन सी विभक्ति की है यहाँ पर, इन्होंने चतुर्थी विभक्ति की है। धर्माय में कौन सी की है, चतुर्थी। तो अब आप क्या करोगे, सही करोगे इसमें। अगर आप इसमें क्या लिखते हो, धर्मम लिखते हो, क्या लिखते हो, धर्मम, तब बिल्कुल धर्मम बिना न सुखम, धर्म के बिना सुख नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी जगह धर्मेण लिखो, क्या लिखो, धर्मेण, तब भी आपका बिल्कुल सही होगा, धर्मेण बिना न सुखम। अगर आप इसमें धर्मात करते हो पंचमी विभक्ति, तब भी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, धर्मात विना न सुखम। अगला प्रश्न देखो, अगला लास्ट प्रश्न है आपका, स्थूलाक्षर पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। स्थूल पद दे रखे हैं, इनका निर्माण करके आप प्रश्न का निर्माण करोगे। इनकी सहायता से प्रश्न का, आत्महननम महत पापम। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तो इसकी जगह आ जाएगा किम, पूरा लिख लेना और प्रश्नवाचक चिन्ह, किम महत पापम अस्ति। अगला देखो आप, अगला है अनेन 12 वर्षाणि यावत 25 सैनिकाः सहर्षम युद्धम शक्नुवन्ति। इससे, इस दल से 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक हर्ष के साथ में युद्ध कर सकते हैं। तो 25 शस्त्र को हटा देना आप, इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, कति, और पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात अनेन 12 वर्षाणि यावत कति सैनिकाः सहर्षं युद्धं शक्नुवन्ति। उसी प्रकार महाराणा प्रतापे अरण्ये एकस्यां शिलायाम् उपविष्टे अस्ति। महाराणा प्रताप जंगल में किसी शिला पर बैठे हुए हैं, तो इसकी जगह आप कर दोगे
पुत्र। और प्रश्नवाचक पूरा का वाक्य जैसा है वैसा का वैसा लिखना है आपको, इसके स्थान पर ही आपको पुत्र करना है। विजयताम महाराज, महाराज की जगह कर दोगे आप कह विजयताम कह, या फिर कह विजयताम, दोनों ही सही हैं। भवताम वीरता धीरता च देश रक्षा यही महानतम सहयोगम कृतवती, आपकी वीरता और धीरता देश रक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य या सहयोग कर गई। तो इसके लिए आप देश रक्षा स्त्रीलिंग का शब्द हैं, तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, स्त्रीलिंग शब्द के लिए लाओगे, तो आपका एक पद बन जाएगा कस्यई। क्या बन जाएगा, कस्यई के भवताम वीरता धीरता च देश रक्षा यही की जगह आ जाएगा कस्यई महानतम सहयोगम कृतवती। अब आपके जो प्रश्न हैं ये पूरे हो गए हैं, है ना। अब आप इसमें चित्र में देख सकते हो, देखो आप, दिख रहा है ना, ये महाराणा प्रताप हैं। कौन है भाई, ये महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये, और इनके ये सैनिक वगैरह खड़े हैं, और ये भामाशाह हैं, है ना। यहाँ पर देखो भामाशाह के पीछे ये जो इनके सैनिक आदि हैं ये धन आदि लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हो। और बड़ा करो, है ना। चलो धन्यवाद। अगले पार्ट की अपन चर्चा कल करेंगे।